हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की जो है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस पर हम लोग आज यूनिट नंबर 8 में आए हैं, जिसका नाम है हिंदी में जगत जो है जंतु जगत बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो एनिमल किंगडम के जो कि 9 से 10 क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस आज करेंगे। और ये जो कि यूनिट है वो बहुत ही लंबा है, तो हम इसको 2 पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। आज के जो क्लास है उसमें हम 9 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बाकी के प्रश्नों का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए नहीं बता पाई कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ना इसके टॉपिक वाइज कितनी शाखा है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे कि पोरीफेरा वगैरह, तो लाइन से हम एक एक टॉपिक का एक एक जो है क्वेश्चन लगाएंगे, इसलिए मैं बता नहीं पाई कि कितना क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पोरीफेरा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पोरीफेरा क्या होता है, और जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसीलिए मेरे को यहाँ पे बताना ज़रूरी लगा। ठीक है, तो देखिए संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा जो शब्द है उसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। पोरस, पोरस मतलब होता है छिद्र, छेद। ठीक है, तथा फेरी मतलब कि होता है धारण करना। तो इसका मतलब हो गया, अगर पूरा बात करें तो पेरीफेरा का मतलब हो जाएगा आपका छिद्र को धारण करने वाला को क्या कहा जाता है, पोरीफेरा कहा जाता है। इनके शरीर में मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसलिए इसको स्पंज भी कह दिया जाता है, स्पंज। और इसका जो है इसको जंतु जगत में शामिल किसने किया है, रॉबर्ट ग्रांट ने इसे जंतु जगत में शामिल किया है और इसका नाम स्पंज रखा है। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि रिलेटेड रहेगा आपका पोरीफेरा से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा पोरीफेरा का पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो वो एक पशु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है स्पंज। देखिए यहाँ पे स्पंज नहीं लिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकॉन को ही स्पंज बोला जाता है। ठीक है, इसका आप डबल नाम याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। खाली स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरीफेरा। पेरीफेरा जो है पेरीफेरा जगत के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। खाली स्थान श्वसनीय उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पंज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, अब देखिए ये जो है पेरीफेरा का हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब ये दूसरा है जो कि साइलेंट्रेटा बोला जाता है इसको। ठीक है, इंग्लिश में साइलेंट्रेटा सेम नेम है। ठीक, अभी हम इसके बारे में यहाँ पर जैसे कि पेरीफेरा के बारे में हमने जाना, वैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइलेंट्रेटा क्या होता है, एक जीव वैज्ञानिक वर्ग है। ठीक है, जीव वैज्ञानिक वर्ग है जिसमें जेलीफिश या कोरल और फिर सीनोमेन जो है सी एनोमेन। ठीक, और एक जली जीव है ये। ठीक है, जो कि पानी में रहता है, इसलिए इसको जली जीव कह दिया गया है। इसको 2 वर्ग में जो है विभाजित किया गया है, एक तो हाइड्रोजोआ और दूसरा है स्काइफोजोआ। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे रिलेटेड, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्टोब्लास्टिक नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जेलीफिश।
क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मुकुलन जिसको बर्डिंग बोलते हैं, ये भी बुडिंग हो गया है, बर्डिंग द्वारा पुनरुद्धान या इसको वो बोला जाता है पुनर्जनन करता है और पुनरुद्धान और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगला है हाइड्रा। ठीक है, लास्ट में हम हाइड्रा क्या होता है इसको भी कंप्लीट समझ लेंगे। हाइड्रा इज राइट आंसर। अगला सवाल है, खाली स्थान के मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इसमें से किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसका नाम तकनीकी नाम सोप बताया गया है और ये क्लू ये है कि खोल के भीतर से निकलने वाला अर्क है। अब इसका एक और नाम है जिसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर ऑफ पर्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। अब आप बोलेंगे मैडम वही क्वेश्चन लाके आप रख दियो, तो ऐसा नहीं है। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को बार बार लाने का मतलब है, आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तब कि समझ में आएगा कि एक ही सवाल को कैसे उन्होंने घुमा घुमा के पूछा है, ताकि आपसे गलतियां हों, लेकिन हमें गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। ठीक है, इसका ध्यान देंगे, है ना। और मैं कहूँ तो इस यूनिट में ना हाइड्रा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप हाइड्रा को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर एग्ज़ाम दिलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिका द्वारा विकसित नया जीव खाली स्थान है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है, खाली स्थान बर्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन और कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब जैसे कि मैं बोली थी कि हम हाइड्रा को थोड़ा सा समझेंगे, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम हाइड्रा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाया है जो कि हाइड्रा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर बार से पूछ रहा है, चाहे वो शिफ्ट 1 में है या शिफ्ट 2 में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइड्रा जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो हाइड्रा होता है ना, वो कहाँ पे मिलता है, अक्सर करके आपका तालाब या फिर पोखर या फिर झील या फिर कोई भी गड्ढों के ना पानी में ये मिलता है, जो कि एक पौधों में चिपका हुआ रहता है, जली पौधों में। और कभी कभी ये जो है प्रचलन भी करता है, ऐसा नहीं कि चिपका है तो चिपक गया, कभी कभी ये प्रचलन भी करेगा। और ये जो है जो है बोला जाता है इसको निडेरिया। हाँ, निडेरिया जो होता है ना, निडेरिया, और एक नाम होता है जिसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, उसके उस संघ का ये जो है प्रजाति है, सिलेंट्रेटा बोलते हैं उसको, उस संघ का ये प्रजाति है। ठीक है, और ये जो है जो इसकी रीजनरेशन और जो है बर्डिंग प्रजनन कर सकता है, ये 2 ही चीज़ों में प्रजनन करता है। रीजनरेशन जिसको पुनर्जनन कहा जाता है और मुकुलन जिसको बर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका जो शरीर है आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये गोलाकार होता है और लंबा भी होता है ना। और साथ ही साथ ये थोड़ा लचीला भी रहता है। अब देखिए पानी में रहता है, लचीला ही रहेगा, है ना। और ये जो होता है इसका जो मुख है, ये इससे जो है स्पर्शक जो निकले हुए रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो नूडल्स जैसे दिख रहे हैं, वैसे ऑक्टोपस भी उसी टाइप से दिख रहा है। ये इसको बोलते हैं स्पर्शक। इससे वो क्या करता है, प्रचलन करने का भी काम करता है। ये इसका मुख है, इसके आसपास से छोटे छोटे छिद्र जो है स्पर्शक निकला हुआ है,
उससे ये प्रचलन का कार्य करता है और शिकार करने में भी इसकी सहायता करते हैं ये। और ये कभी कभी प्रचलन करता है तो उसमें भी इसको हेल्प मिल जाती है। ये इस स्पर्शक को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेंटिकल्स, जैसे कि ये है ना, देखिए मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, ट्रेंटिकल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हाइड्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसके हर एक चीज़ को छोटी छोटी बारीक से इसको आप हाइड्रा को पढ़ के जाएंगे, ये हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज इतना ही क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यूनिटेड काफ़ी लॉन्ग है, तो हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें अगले टॉपिक का क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में बने रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई तो है जो हमारे वीडियो के थ्रू पढ़ रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।